हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की नई वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम कार्बन के बारे में। तो यार स्टार्ट करने से पहले वही शेरो शायरी हो जाए। ये देखिए हम लिख के रखते हैं आप सबके लिए यार। आप लोगों का प्यार बना रहना जरूरी है। तो देखिए सुनिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा कि किसी दिल टूटे आशिक की शायरी है। ठीक है, इसकी है दिल टूटे आशिक की। आज दो लिख के लाए हैं यार। आज क्या है, एक में तो दिल टूटा आशिक होगा और दूसरे में कोई प्यार की बातें कर रहा होगा। ठीक है, तो सुनिए कि कैसे कैसों को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है। क्या कहा कि कैसे कैसों को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है। तेरे बाद हमने जाना ये कि घड़ी भी टिक टिक की आवाज करती है। समझ रहे हो, मतलब गहराई समझ रहे हो तुम इस चीज की। ठीक है, कि तेरे जाने के बाद हम समझ पाए कि घड़ी भी टिक टिक की आवाज करती है। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे, कार्बन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कार्बन यूनिक क्यों है। इसके पास चार ऐसी चीजें हैं जिसके कारण इसको यूनिक कहा गया। ठीक है, उसमें से पहला पॉइंट है टेट्रावैलेंसी। क्या है? टेट्रावैलेंसी। और अब से ना वीडियो और भी छोटी करके रखूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे टेट्रावैलेंसी। हो सकता है ये 5 मिनट, हो सकता है 7-8 मिनट का पॉइंट बन जाएगी, तो इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब मैंने कल बताया था आपको कि जब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या बचे या वैलेंसी बचे, चार। क्यों बताया था मैंने? ये आपका न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल, एक दो तीन चार, चार और दो छह। कार्बन कितने नंबर पे होता है? छह। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? छह। अब मुझे एक बात बताओ, जगह कितनी बच गई? चार जगह खाली है ना, चार इलेक्ट्रॉन की। तो कैसा, तो क्या हुआ ये? टेट्रा वैलेंसी। चार जगह खाली हुई तो टेट्रा वैलेंसी। अगर एक जगह खाली होती तो मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट आया ना, या इसे टेट्रा वैलेंट भी बोल सकते हैं, वो एक ही बात है। तो देखिए, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड इट इज फॉर्म, अच्छा सॉरी, इट फॉर्म्स कंपाउंड ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब हमें जो चीज सीखनी है वो अब आएगी आपके, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक तो है ये NaCl। ठीक है, तो देखिए Na कितने नंबर पे आता है? सोडियम आता है आपका 11 और Cl आता है 17। हाँ या ना? तो देखिए Na कितने पे है? 11। तो 11 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2 8 1। हाँ या ना? कि पहली शेल के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में? तो देखिए ये आपकी के शेल है, ये आए दो इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी शेल में कितने हैं? 8। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये 8। 8 और दो 10 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ फ्री घूम रहा है, वो बाहर की शेल में। हाँ या ना? एक इधर है Cl। Cl के पास क्या है? अब Cl कितने नंबर पे आता है? 17 पे। कितने पे? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 और 7। आया ना? तो देखिए पहली शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आए, दूसरी शेल के अंदर 8 आ गए, ये 8 आ गए। अब तीसरी शेल के अंदर कितने आएंगे? 7। अब ये देखिए यहाँ 7 आ चुके हैं मगर 8वें की जगह खाली है और Na के पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है। तो Na क्या करेगा? इसको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब इसने दिया
तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर माइनस चार्ज, और इन दोनों का कंबाइंड बनके क्या बनता है, NaCl। आई बात समझ में। अब ये जो NaCl बना है ये एक तरीके से कैसा बॉन्ड बना है, ये है आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन 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 कार्बन एक ऐसी चीज है जो कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड आपको समझ आ गए। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड। अब मेरे पास जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर कितना, एक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो ये यहां आ गया। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास, H2 लेते ना, H2 ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा, ये देखो, ये बना है नहीं बना। अब इसके पास देखा जाए, इसके सिर्फ इसके पास तो ये भी रहा और ये रहा, तो ये इसने हाइड्रोजन ने क्या की, दो बॉन्ड बना लिए। अब अगर इस हाइड्रोजन की बात की जाए तो इसने भी दो बॉन्ड बना लिए। अब बीच में एक लाइन बन रही है, ये बना एच एच, और इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। आपको ये बात समझ आई। और इसी सिंगल बॉन्ड को एक स्पेसिफिक नाम दिया जिसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक चीज देखो, ये जो मैंने आपको कल वो दाल चावल का एग्जांपल बताया था ना, कि आपके पास दाल है, मेरे पास सिर्फ चावल है, तो आधे मैंने आपको दे दिए, आधे मैंने आपसे ले लिए। ये देख लो, ये रहा। इसको एक की जरूरत थी, उससे ले लिया, और इसको एक की जरूरत थी, इसने इससे ले लिया। दोनों ने क्या की, शेयरिंग। और जब शेयरिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इसे आप ऐसे समझ लो कि आयोनिक बॉन्ड क्या है, नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है कि भाई तू अपना यार है, क्या है, यार। लेकिन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मैं बाप हूं तेरा, बोलते हैं नहीं बोलते अपने दोस्तों को। तो आपको ये टेट्रा वैलेंसी यहाँ तक जितनी बात थी वो समझ आई या नहीं आई। अगर आपको समझ आई है तो वेरी गुड, नहीं आई है तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यार, मतलब इसने आयनिक बॉन्ड बना दिए और कार्बन ने कैसे बॉन्ड बनाए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। पर कार्बन आयनिक बॉन्ड बना क्यों नहीं सकता, ये भी तो रीजन है ना। पूछ सकते हैं क्या, कार्बन में ऐसी क्या दिक्कत है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। चलिए देखते हैं। मैं इसे साफ कर देता हूँ, आप नोट करते रहना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो देखिए अब ये आया आपका कार्बन। अब दो प्रोसेस है, एक तो है एक, और एक है ये। या तो कार्बन चार इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, एक दो, एक दो तीन चार, अब ये चार इलेक्ट्रॉन है। या तो ये चार इलेक्ट्रॉन दे लेगा तब जाके यहाँ पे आठ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, हाँ या ना। बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आठ। या क्या करेगी, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ही दे दे। अब एक बात बताओ, जब आप अपनी जेब से किसी को 5 रुपए देते हो तो आपका कितना मतलब, सॉरी मैं देख रहा था माइक ऑन, कि जब आप 5 रुपए किसी को देते हो तो आपका कितना मतलब वो होता है ना, जिदोरा होता है, मतलब मेरी भाषा में समझ रहे, जिदोरा होता है। लेकिन सोच के देखो, अगर आपको 1000 रुपए किसी को एक साथ देने बोले फ्री में, तो ले जा यार, तो कितना ज्यादा जिदोरा, तो बोले यार 1000 रुपए ले जाए, वो है ना। तो वही चीज है कि जब ये देगा ना, तो देने के लिए इसको चाहिए एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन देने में बहुत एनर्जी लगती है, तो सोच के देखो चार इलेक्ट्रॉन एक साथ देने में कितनी एनर्जी लगेगी, हाँ या ना। इसीलिए कार्बन चार इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती। अब बारी है, सॉरी वहां उधर लिख दिया क्या, क्या लिखना पड़ेगा, कि एक साथ नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन चार इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है,
हाँ या ना? किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो तो उससे 4 इलेक्ट्रॉन ले तो लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 है, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, इस टोटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 ये बाहर हो गए और 2 ये अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन तो पता है ना, जितने कार्बन के जितने नंबर नंबर ऑफ एटम उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बन कितने नंबर पे? 6। प्रोटॉन कितने? 6। तो 6 प्रोटॉन हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपको आप एक बच, एक आप हो, सिर्फ जैसे मैं हूं, अगर मेरे को एक तो क्लास दी जाए 50 बच्चों की और एक क्लास दी जाए 5 बच्चों की, कौन सी जल्दी हैंडल हो सकती है? वही क्लास हैंडल हो सकती है ना जिसमें 5 बच्चे हों। आए ना? उसे मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ, उनके साथ खेल सकता हूँ, उनको पढ़ा सकता हूँ। अब अगर 50 बच्चों की एक साथ क्लास दे दी जाए तो मैं किस किस से बातें करूंगा? जब तक सबका नाम पूछूंगा उतने तक तो बेल लग गई। होता है ना ऐसा? तो वही चीज है कि जब 5 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? होल्ड नहीं कर सकते। एक एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लिया, ऐसे करके 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड तो कर लिया, लेकिन बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए उनका क्या होगा? है ना? अब वो क्या है, वो तो ऐसे ही घूमते रहेंगे। इसीलिए ना तो कार्बन ले सकता है और ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही। कल हम पढ़ेंगे कैटिनेशन। इसके 3 4 बताए ना मैंने, 4 टॉपिक हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं। तो हमने एक पढ़ लिया आज, टेट्रा वैलेंट। बाकी हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे हाँ सॉरी, जाने से पहले एक शायरी का वादा किया था ना, तो देखिए कि सारा शहर देख लिया, सारा शहर काफी न था। क्या? कि सारा शहर देख लिया मगर सारा शहर काफी नहीं था, मगर जब तेरी आंखों को देखा तब कुछ और देखना बाकी नहीं था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।